हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल स्टडी अड्डा चैनल में। हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ पढ़ रहे हैं और ये जो मैथ किसी भी एग्जाम में अगर मैथ पूछी जा रही है उन सभी के लिए मैथ कंपलसरी है, सब लोग इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा लेक्चर नंबर आज दोस्तों तीसरा है। हम लोगों ने कल पढ़ा था रेकरिंग डेसिमल, आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम। जो हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें से है ये डिविजिबिलिटी रूल। आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम। जैसे कोई बड़ी सी संख्या लिखी हुई है तो आप उसे देखकर कैसे बता सकते हैं कि यह संख्या किस अंक से विभाजित है। अगर एग्जाम में कोई संख्या लिखकर आ जाती है जैसे 2, 3, 5, 7, 8, 9, 1, 2 ऐसे कुछ लिखकर आ गया, फिर अगर उसमें लिखा हुआ है कि किस ऑप्शन से कट जाएगी, तो ऑप्शन में दिया है 2, 3, 5, 7, जैसे ये इतने 4 ऑप्शन दिए हैं तो पूछेगा इन ऑप्शन में से किससे यह विभाजित है। तो ये हम आज सीखेंगे कि संख्या को देखकर, ये नहीं कि एक एक अंक से हम लोग भाग कर देखेंगे, हम ऐसे नहीं डायरेक्ट आपको ऐसे हम यहाँ से समझाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसे देखकर कि किस ऑप्शन वाले अंक से ये कर सकता है। तो उसी को हम लोग सीखने के लिए कुछ हमने लिख रखा है। ठीक है, तो हमने लिखा है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4, 8 और 16। अब 2, 4 और 8 और 16 से जो अंक विभाजित होते हैं उनमें से क्या होना चाहिए, तो वो 2 और 4 और 8, 16 से विभाजित हो जाएंगे। हमने यहाँ पर सीरियल वाइज जैसे क्यों नहीं लिखा कि 2, 3, 4, 5, 6, इसलिए नहीं लिखा है कि 2, 4, 8, 16 से जो अंक विभाजित होते हैं वो लगभग सेम होते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हमने एक में ही इनको लिख दिया है। ठीक है, तो इसमें डिविजिबल रूल ऑफ 2 यानी 2 से विभाजित होने वाली संख्या होंगी तो उसमें क्या होना चाहिए। तो इसमें लिखा है कि अंतिम अंक जो होगा उसका, जैसे कोई बड़ी संख्या लिखी हुई है तो उसका अंतिम अंक 0 होना चाहिए या 2 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंतिम अंक या तो 0 होगा या तो 2 से विभाज्य होगा। तो इसमें अंतिम अंक दोस्तों 2 है। ठीक है, अंतिम अंक 2 है तो यानी ये 2 से विभाज्य होगा, यानी कि 2 से जो अंतिम अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। तो 2 जो यहाँ पर 2 दिया है ये 2 से विभाज्य है, इसलिए ये 2 से विभाज्य हो सकता है। इसी तरह अगर हम डिविजिबल रूल ऑफ 4 पढ़ेंगे तो इसमें क्या दिया है कि अंतिम 2 अंक 0 या 4 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे कोई संख्या हमारी लिखी हुई है 7, 8, 1, 4, 5, 6, 0, 0 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है अंतिम 2 अंक 0 होना चाहिए। तो इसके अंतिम 2 अंक जो है ये 0 है, यानी कि ये 4 से विभाज्य हो जाएगा। या तो दिया अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए, तो यहाँ पे 0 की जगह पे अगर यहाँ पर 16 लिखा होता या तो 20 लिखा हो या 24 लिखा हो, तो ये जो 2 अंक होंगे अगर ये 4 से विभाज्य है तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, फिर इसी तरह डिविजिबल रूल ऑफ 8 पढ़ेंगे तो 8 में क्या दिया है कि अंतिम 3 अंक 0 होने चाहिए या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो इसके जैसे जो कोई अंक दिया है 1, 8, 9, 7, 4, 0, 0, 0, तो इसके 3 अंक 0 अगर दिए हैं उसमें तो वो 8 से हमारी संख्या विभाज्य होगी। अगर इन्हीं 3 0 की जगह पे लिखा 1, 8, 9, 7, 4, इन 0 की जगह पे ऐसी संख्या लिखी हो जो 8 से विभाजित हो, तो ये 3 संख्या अगर 8 से विभाजित है तो समझ लीजिए वो संख्या पूरी 8 से कट जाएगी। तो ये 8 से विभाजित कैसे, 8 6 48, 8 का नाम 8, यानी कि ये जो 3 संख्या हुई ये हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो ठीक, इसके लिए अब हम पढ़ेंगे डिविजिबल रूल ऑफ 16। 16 के लिए क्या होगा, अंतिम 4 अंक 0 या 16 से विभाज्य होने चाहिए। जैसे यहाँ पे अंतिम 3 अंक 0 था 8 के लिए, और अंतिम 4 अंक अगर है 4 अंक 0 है तो क्या होगा, वो 16 से पूरी तरह से विभाज्य होगा। या तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा 1, 8, 9, 7, 4, और 4 इसमें पूछा है कि अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होने चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 64 और 80। अब ये 4 अंक देख सकते हैं कि 4 अंक हमारा 16 से विभाज्य है, तो 4 अंक अगर 16 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या जो होगी दोस्तों हमारी ये 16 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। ठीक है, तो हमने क्या सीखा 2, 4, 8, 16 से 2 से अगर विभाज्य होगी संख्या तो उसका लास्ट का अंक जो होगा अंतिम अंक 2 से या अंतिम अंक 2 या 2 से विभाज्य होना चाहिए। अंतिम अंक 2 हो या 2 से विभाज्य हो, यानी कि अंतिम अंक इसका 2 हो या तो 2 से ये विभाज्य हो। ठीक है, फिर इसमें डिविजिबल रूल ऑफ हम जो 4 पढ़ेंगे, सॉरी इसमें अंतिम अंक 0 होगा, यहाँ पर अंतिम अंक 0 हो
यानी कि यहाँ पे या तो 0 हो या तो 2 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या हो तो वो 2 से विभाज्य होगी। फिर इसमें लिखा डिविजिबल रूल ऑफ 4, 4 के लिए अंतिम 2 अंक शून्य होने चाहिए या तो अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। फिर डिविजिबल 8 का जब 8 से डिवाइड होने वाली होगी संख्या तो उसमें पीछे 3 अंक 0 होने चाहिए और या तो 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। 16 के लिए क्या होगा, 4 अंक 0 होने चाहिए या तो 4 अंक 16 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग सीख गए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4, 8 और 16 के लिए। फिर यहाँ पर हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 और 9 का। तो डिविजिबल रूल ऑफ 3 यानी कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे ये अंक हमारा कोई लिखा हुआ, ये अब समझ लीजिए इतना बड़ा लिखा है, तो इसे हम कैसे जानेंगे 3 से विभाज्य या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे। तो 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और 7 25 और 4 29, 29 6 35, 35 और 4 39, 39 और 8 47। तो ये 47 अगर 3 से डिवाइड है, 3 से इनका योग 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो 47 3 से नहीं करता है, इसलिए ये संख्या हमारी क्या हुई, 3 से विभाज्य नहीं होगी। दूसरी संख्या लिख लेते हैं, 2 3 8 7 4 6। तो 2 3 5 और 8 13 और 7 20, 20 और 4 24 और 6 30, यानी कि ये पूरा टोटल 30 आया। 30 को हम 3 से अगर डिवाइड कर सकते हैं तो 30 धाम 30, यानी कि 3 से विभाजित हो रही संख्या, इसलिए ये संख्या हमारी 3 से विभाज्य हो जाएगी। जो पूरी संख्या लिखी है दोस्तों ये हम 3 से कट जाएगी, हम ऐसे पता लगा सकते हैं। सेम कंडीशन इसमें भी होगी डिविजिबल रूल ऑफ 9 के लिए। अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। ये संख्या हमारी जो है दोस्तों 3 और 9 दोनों से हमारी विभाज्य हो जाएगी। ये जो संख्या यहाँ पर लिखी हुई है ये संख्या हमारी 3 और 9 के लिए विभाज्य हो जाएगी। 3 और 9 के लिए एक ही रूल है, उन सभी जो संख्या होगी उन संख्याओं का योग हमारा 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो संख्या हमारे 3 और 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। फिर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, 10 और 25 के लिए, इसमें क्या डिविजिबल रूल ऑफ 5 के लिए, इसमें अंतिम अंक 0 या 5 से विभाजित होना चाहिए। जैसे 2 के लिए होता है अंतिम अंक 0 हो या 2 से विभाज्य हो, उसी तरह इसमें भी अंतिम अंक 0 हो या जो अंतिम अंक होगा यहाँ पे जैसे 5 है तो 5 से विभाज्य होगा, या अंतिम अंक 10 भी लिखा है या 5 ही, अगर अंतिम अंक 5 से विभाज्य, अंतिम अंक 0 या 5 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारी संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। यानी कि जैसे कोई संख्या हमारी लिखी हुई है 2 3 5 7 8 5, तो अंतिम अंक 5 का जब भी 5 से विभाजित होने वाली संख्या होगी तो उसका अंतिम अंक या तो यहाँ पर 0 होगा या तो यहाँ पर 5 होगा, तो वो संख्या हमारी 5 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। सेम 25 के लिए देखेंगे डिविजिबल रूल ऑफ 25। तो अंतिम 2 अंक जो इसके होंगे वो 0 होने चाहिए या अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित होने चाहिए। जैसे हमारा कोई ले लेते हैं हम 100 102 20 फिर 0 0 0 लगा दो, तो यहाँ पे जैसे ये 00 हमारा है तो ये संख्या हमारी 25 से विभाज्य होगी। या तो इसकी जगह पे 100 12 75 दे दिए तो अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य हो। तो यहाँ पे 75 लिखा है तो 75 हमारा 25 से विभाज्य होगा, इसलिए ये हमारी संख्या ये भी 25 से कट जाएगी और ये भी संख्या हमारी 25 से कट जाएगी। कोई भाग कर देखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग ये याद कर लेते हैं। फिर क्या दिया है डिविजिबल रूल ऑफ 10 यानी कि 10 के लिए हम सीखेंगे। तो इसमें दिया कि अंतिम अंक 0 होना चाहिए। जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 कुछ भी लिखा, अगर अंतिम अंक इसमें 0 लगा हुआ है तो वो संख्या हमारी 10 से विभाजित होगी, पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। अगर अंतिम अंक 0 नहीं है तो वो संख्या हमारी 10 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें से हमारा क्या बच गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 3 और 9 के लिए पढ़ लिया हम लोग, 5 और 25 और 10 के लिए पढ़ लिया। अब हमारा बच क्या रहा है, इसमें से हमारा बच रहा है दोस्तों 6 बच रहा है, 7 बच रहा है और 6 7 8 बच रहा है, 6 बच रहा है, 7 बच रहा है और 11 बच रहा है, फिर इसमें इसी में से 13 बच रहा है। ठीक है, 6 7 11 और 13। तो हम 6 के लिए भी यहीं पर सीख लेते हैं।
6 के लिए जैसे कोई होगा तो हमारे 6 के लिए जैसे 6 से विभाजित होने वाली संख्या होगी वो 2 और 3 से दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, क्योंकि इसके गुणनखंड 2 और 3 होते हैं। 6 के गुणनखंड 2 और 3 होते हैं, इसलिए 6 से विभाजित होने वाली संख्या हमारी हमेशा 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। जैसे 2 के लिए आप लोग जानते हैं कि लास्ट का अंक 0 होना चाहिए या 2 से विभाजित होना चाहिए, और 3 के लिए क्या होता है, अंकों का जो पूरा अंक लिखा होगा तो उन सभी का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या हमारी क्या होगी, 6 से विभाजित होगी। अब हम सीखेंगे 7 का बचा हुआ है, फिर 11 का बचा हुआ है और 13 का बचा हुआ, तो हम 7, 11 और 13 के लिए भी सीख लेंगे। आप लोग इतना नोट करिए, फिर इसके बाद आपको 7, 11 और 13 का भी बताते हैं। तो हम दोस्तों अब देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11, 13। हम लोगों ने पढ़ क्या लिया, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4, 8, 16, फिर 3, 9 और फिर 5, 10, 25 का, यानी कि हम 2, 4, 8 और 16, फिर 3 और 9, फिर 5, 10, 25 का डिविजिबिलिटी रूल सीख चुके हैं। अगर इतने में से कोई भी आता है तो हम लोग उस अंक को जोड़कर या घटाकर या कैसे जैसे उसमें पढ़ा है उसी तरह से कर आप लोग उसका सीधे आंसर बता सकते हैं। ठीक, एक एक अंक से आपको विभाजित करने की जरूरत नहीं है। अब हम सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 और 11, 13। तो हम पहले पढ़ेंगे दोस्तों 7 का होता है, 7 का जो प्रोसेस होता है उसको भाग कर ही चेक करना होता है कि जैसे दे दिया कोई संख्या कि क्या यह संख्या 7 से विभाजित है, तो 7 से विभाजित करने के लिए उस संख्या को 7 से विभाजित करेंगे, फिर उसके लास्ट के 2 अंक उसमें घटाएंगे, ऐसे ऐसे करते हुए हमें पूरा चेक करना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पर 7 और 13 और 11 के लिए इतनी आसान ट्रिक बता देंगे कि अगर वो संख्या उस तरह से लिखी हुई है तो आप लोग उसे सीधे बता सकते हैं कि वो संख्या 11 और 7 या 13 दोनों से विभाज्य, इन तीनों से संख्या विभाज्य होती है या नहीं। और इन तीनों का जो 7 और 11 और 13 का जो नियम है, ट्रिक है, वो एक ही क्वेश्चन मतलब एक ही में तीनों से आप लोग सॉल्व करने से सीख लेंगे। यानी कि जो हम एक ट्रिक बताएंगे उसी ट्रिक से आप लोग 7 और 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल सीख लेंगे कि ये संख्या कोई संख्या लिखी हुई है, वो एक ट्रिक अगर उस पर लगा दिए तो पता चल जाएगा कि वो संख्या 7 और 11 और 13 तीनों से डिवाइड होती है। तो हम पहले इसका लॉन्ग मेथड देख लेते हैं कि डिविजिबल रूल ऑफ 11, इसको सिर्फ पढ़ना है, फॉलो नहीं करना। अगर फॉलो करना भी है तो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कोई टफ नहीं होता। जैसे इसमें दिया कि एक संख्या 11 से विभाज्य होती है यदि विषम स्थानों पर के अंकों का योग और सम स्थानों पर के अंकों के योग के बीच का अंतर 0 या तो 11 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे कोई संख्या हमारी लिखी हुई है 9, 8, 4, 6, 7, 5, 6, 4। तो अब यहाँ पे जैसे हमारी ये संख्या कोई लिख दी है, इसमें कहा कि यदि विषम स्थानों पर के अंकों का योग और सम स्थानों पर के अंकों का योग के बीच का अंतर, जैसे इसमें विषम स्थान क्या ये है, ये विषम स्थान है, और ये सम स्थान है। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे 9 + 4 + 7 + 6, फिर माइनस क्या करना है 8 + 6 + 5 और +4, तो 9, 4, 13, 7, 20, 6, 26 ये हो गया, और माइनस 8, 6, 14 और 5, 19 और 4, 23। तो ये फॉलो नहीं हो रहा है, इसमें से कुछ कम कर सकते हैं हम। यहाँ पर अगर इस स्थान पर हम दोस्तों यहाँ पर 7 ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे हम तो 8, 6, 14 और 5, 21 और 7, 26, यानी कि 26 से 26 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 बच जाएगा। तो ये जो संख्या लिखी हुई है हमारी, ये दोस्तों 11 से विभाज्य हो जाएगी। अगर इसका यहाँ पर हमने लिखा है इस स्थान, दूसरी संख्या लिख लेते हैं हम 9, 2 और 4, 7, 5, 6, 1। अब इसको जोड़ेंगे विषम स्थान 9, 4, 13 और 7, 20 और 6, 26। ये 2, 4, 6 और 5, 11 यहाँ पे 4 कर लेंगे तो 11, 4, 15। अब इसमें से 15 हम घटाते हैं दोस्तों, यहाँ पर जब 4 कर लेंगे तो इसमें 15 घटाएंगे तो हमारा ये 11 बचेगा, यानी कि जो ये 11 बचा ये 11 से विभाज्य है। तो ये जो संख्या लिखी 92, 44, 75, 64, तो ये हमारी 11 से विभाज्य होगी।
अगर हम इसको न फॉलो करते हुए हम यहाँ पर देखते हैं, अगर ये रूल हम लोगों ने पढ़ लिया तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 7 और 11 13 के लिए एक साथ मेट्रिक। जैसे यहाँ पे हमने 6 बार ए लिख दिया है। जैसे कोई संख्या दी हुई है 1 1 1 1 1 1, यानी कि 6 बार हमें 1 1 दिया हुआ है। तो ये संख्या हमने लिखी दोस्तों, ये 11 11 11, ये हमारा 7 से और 11 से 13 से दोनों से डिवाइड होगा। उसी तरह अगर यहाँ पे 3 3 6 बार दोस्तों हम लोगों ने 3 3 भी लिख दिया, तो ये भी संख्या हमारी 7 11 और 13 से विभाजित होगी। अगर हम यहाँ पे 9 9 भी लिख सकते हैं, मतलब कोई भी संख्या अगर 6 बार रिपीट होती है तो वो संख्या हमारी 7 और 11 और 13 तीनों से डिवाइड होगी। अगर इस तरह से नहीं मिलता है, जैसे यहाँ पे लिखा ABC, ठीक है, तो अगर जैसे हमारा अंक कोई लिखकर आ गया 1 2 3 1 2 3, जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये संख्या हमारी भी 7 से और 11 से और 13 से भी डिवाइड होगी। यहाँ पर अगर ऐसे नहीं लिखा गया 5 6 7 5 6 7, तो ये भी संख्या हमारी क्या होगी, 7 11 और 13 से डिवाइड होगी। जैसे अगर एक 6 बार लिखा हुआ है कि एक ही संख्या 6 बार लिखी हुई है, तो वो संख्या हमारी 7 11 और 13 से डिवाइड होगी। अगर ABC यानी कि 3 3 संख्या एक जैसी है, तो वो भी संख्या हमारी 7 11 और 13 से डिवाइड होगी। यहाँ पर अगर 7 8 9 7 8 9, ये भी संख्या हमारी 7 11 और 13 से डिवाइड होगी। अब हम देखेंगे दोस्तों इसमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 12 15 72 88, यानी कि 6 12 15 72 88 का। इसलिए इससे जब डिवाइड करना हो तो कैसे कर सकते हैं, अगर हमें इतने बड़े नंबर से डिवाइड नहीं करना। अगर 6 से डिवाइड करना है तो हमने सीख भी लिया 6 का, लेकिन एक बार फिर से हम लोग सीख लेंगे। तो अगर 6 से डिवाइड जो होगा तो वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तब वो हमारी संख्या 6 से डिवाइड होगी। अगर यहाँ पे 12 दिया है तो 12 जो दिया है 12 से डिवाइड करने के लिए दिया है, तो वो संख्या हमारी 3 और 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो वो हमारी संख्या 12 से विभाज्य होगी पूर्णतः। फिर अगर 15 दिया है तो 15 के लिए संख्या हमारी 3 और 5 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए पूरी तरह से, तभी हमारा वो 15 से विभाज्य होगा। फिर अगर यहाँ पर 72 दिया है तो 72 हमारा 6 और 12 से अगर विभाज्य है, तो वो हमारी संख्या क्या होगी, 72 से विभाज्य होगी। 72 के लिए 8 और 9 लिख लीजिए। 72 से विभाज्य होने के लिए वो संख्या 8 और 9 से विभाज्य होना चाहिए, तभी हमारी संख्या 72 से विभाज्य होगी। ठीक है, और अगर यहाँ पर 88 दिया है तो 88 के लिए हमारी संख्या 8 और 11 से विभाज्य होनी चाहिए, क्योंकि हमने 2 3 4 5 8 9 और 11 के लिए डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ रखा कि इसमें क्या होना चाहिए, तो वो संख्या हमारी विभाज्य होगी। 2 के लिए पढ़ा कि उसका अंतिम अंक 0 या 2 से विभाज्य होना चाहिए। फिर 4 के लिए पढ़ा अंतिम 2 अंक 0 होना चाहिए, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। 8 के लिए पढ़ा अंतिम 3 अंक 0 होना चाहिए या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। 16 के लिए पढ़ा है अंतिम 4 अंक 0 होना चाहिए या अंतिम 4 अंक 4 से 16 से विभाज्य होना चाहिए। फिर 3 के लिए पढ़ा है हम लोगों ने कि उनका जो संख्या का पूरा योग होगा वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। 9 के लिए भी यही सेम रूल लागू होगा कि उन सभी जैसे पूरी अंक लिखा है इन सभी अंकों का योग होगा, वो अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या हमारी 9 से विभाज्य है। फिर हमने 5 के लिए पढ़ा कि अंतिम 1 अंक 0 या 5 से विभाज्य होना चाहिए, तो वो अंक हमारा 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा, मतलब पूरा जो अंक लिखा होगा। फिर 25 के लिए पढ़ा है अंतिम 2 अंक 0 होने चाहिए या तो अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य होने चाहिए, तभी वो संख्या हमारी 25 से विभाज्य होगी। फिर हमने पढ़ा 10 के लिए, तो 10 के लिए तो अंतिम का अगर 1 अंक 0 है तो हमारी संख्या वो पूर्णतः 10 से विभाज्य होगी, अन्यथा कोई भी अंक दिया गया है 0 के अलावा तो हमारे जो अंक दिया होगा पूरा वो हमारा 10 से विभाज्य नहीं होगा। फिर हमने क्या पढ़ा 11 का, तो 11 के लिए अगर कोई बड़ी संख्या लिखी हुई है तो उसमें से देख लेंगे हम उनके विषम स्थान और सम स्थानों का योग होगा, फिर उनको आपस में हम घटा देंगे। अगर उसको घटाने पर यहाँ पे 0 बचता है या 11 से डिवाइड होने वाली संख्या बचती है, 11 बचता है, 22 बचता है, 33 बचता है, 44 बचता है, तो वो अगर 11 से डिवाइड होगी तो वो पूरी संख्या जो होगी हमारी 11 से विभाज्य होगी। फिर 7 और 11 13 तीनों के लिए क्या देखेंगे, अगर 6 बार एक ही संख्या लिखी हुई है
तो वो संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य होगी। अगर 3-3 संख्या करके लिखा हुआ है तब भी वो हमारी संख्या 7 और 11, 13 से विभाज्य होगी। फिर हमने पढ़ा 6, 12, 15, 72, 88 के लिए। तो 6 से अगर विभाज्य होगी संख्या तो उसको पहले 2 और 3 से विभाज्य होगी, अगर तो 6 से विभाज्य होगी। फिर अगर 12 से विभाज्य होगी तो वो संख्या 3 और 4 से विभाज्य होगी, तभी वो 12 से विभाज्य होगी। फिर 15 से अगर विभाज्य है तो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, तभी वो हमारी संख्या 15 से विभाज्य होगी। फिर अगर 72 से विभाज्य है तो 72 से विभाज्य होने के लिए 8 और 9 से भी विभाज्य होना चाहिए। अगर 88 से विभाज्य करना है किसी संख्या को तो वो संख्या 8 और 11 से विभाज्य होना चाहिए, तभी वो संख्या हमारी 88 से विभाज्य होगी। तो आइए दोस्तों, आपको ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए भी हम लगभग 10 क्वेश्चन देंगे जो आप अपने आप से सॉल्व कर उससे सीख सकते हैं। तो हमने जो अभी तक पढ़ा दोस्तों उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमें कि संख्या 1, 2, 3, 2, 4 हैज 8, 4 में हैज को निम्न में से किससे बदला जाए ताकि यह संख्या 8 का गुणज बन जाए। जैसे इसमें जो हैज है इसके स्थान पे इसमें 8, 6, 9, 4 से कौन सी संख्या रखी जाए जो 8 का गुणज बन जाए। तो हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों कि जो 8 से संख्या विभाज्य होगी उसके लास्ट के 3 अंक या तो 0 हो या लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य हो। तो इसमें लास्ट के 3 अंक क्या है, लास्ट के 3 अंक है हमारे पास हैज दिया है, फिर 8 और 4 दिया है। फिर 8 और 4 हैज 8, 4 की जगह पर क्या रखा जाए जो हमारा 8 से पूर्ण विभाज्य हो जाए। तो अगर ये 3 विभाज्य हो जाएंगे तो हमारी पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो 8 की जगह हैज की जगह अगर हम 8 रखते हैं तो 884 हो जाएगा। अगर इसे हम 8 से काटते हैं तो 8 करना 8, 8 करना 8, यहाँ पर 4 बच जा रहा है, यानी कि ये हमारा नहीं हो सकता। फिर हम इस हैज की जगह पर 6 रख कर देखते हैं, 684। फिर इसको अगर हम 8 से काटते हैं तो 8 से 56, 8 8 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर 44 हो जाएगा। तो 8 पंजे 40 यानी कि फिर 4 बच जा रहा है, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम सी को रखते हैं हैज की जगह पर 984 को अगर हम 8 से काटेंगे तो 8 करना 8, फिर बचा यहाँ पर 1 हो गया 16, 8 दूनी 16, बचा 2 यहाँ पर होगा 24, तो 8 त्रिक 24 यानी कि पूर्णतः विभाज्य हो गया 9 रखने पर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी एकदम सही होगा। अगर हैज की जगह पर हम 9 रख देते हैं तो हमारी संख्या जो होगी ये पूरी ये वो 8 का गुणज बन जाएगी। यहाँ पर 4 भी रखकर हम चेक कर सकते हैं। 4 रखेंगे तो हो जाएगा 484। फिर अगर हम इसे 8 से काटते हैं तो 8 छंग 48 हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पर 4 शेष बच जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 4 भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा, यानी कि हैज की जगह पर हमारा 9 आएगा। फिर यहाँ पे दिया है निम्न में से दिया गया कौन सा विकल्प 9 से विभाज्य है। तो 9 और 3 के लिए हमारा नियम एक होता है कि जो संख्या दी होती है उसको जोड़ने के बाद अगर वो पूरी संख्या हमारी 3 से विभाजित होती है तो वो संख्या हमारी क्या होगी, 9 से या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो हमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया गया 42 563, 12 366, 32 458, 24 632। तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्या को आपस में जोड़कर देख लेंगे। तो 4 + 2 + 5 + 6 + 3 इनको आपस में जोड़ते हैं हम। तो 4 2 6, 5 11, 6 17, 3 20। जो 20 आए दोस्तों ये हमारा 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन गलत है। फिर ये देखेंगे 1 + 2 + 3 + 6 + 6, तो 3 1 और 2 3 3 6 6 12 6 18, ये हमारा 3 से विभाज्य होता है। यानी कि 18 जो है हमारा वो 3 से विभाज्य हो जाएगा, यानी कि ये 9 से भी ये संख्या हमारी विभाज्य होगी। ये भी चेक कर लेंगे अगर हम, तो 3 और 2 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 8 22 होगा, यानी कि 22 हमारी जो होगी ये 3 से विभाज्य नहीं होगी। इसको भी चेक करेंगे, 2 और 4 6, 6 6 12 और 3 15 और 2 17, यानी कि 17 जो 17 हमारा भी 3 से विभाज्य नहीं होता। तो ये भी ऑप्शन भी हमारा गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है, यानी कि ये जो संख्या है ये पूर्णतः हमारी 9 से विभाज्य होगी। फिर हम ऑप्शन अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिया है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। अब 11 से विभाज्य के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो हम यहाँ पे लिखेंगे सम, जैसे ये है हमारा ये विषम स्थानों का योग, फिर सम स्थानों का योग के जो योग होगा उसका अंतर या तो 0 होगा या तो
जीरो आएगा या तो 11 के विभाज्य में आएगा तो हमारी संख्या 11 से विभाज्य होगी। या तो हम एक और पढ़े हैं, अगर 6 बार संख्या लिखी हुई है, एक ही संख्या 6 बार लिखी हुई है तो भी हमारी 11 से विभाज्य होगी। या तो एबीसी के फॉर्म में लिखा हुआ तो भी हमारा 11 से विभाज्य होगा। ये किसी में नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम इसको अपना सम और विषम स्थान को जोड़कर हम इसका पता लगाएंगे। तो पहले हम ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। तो इसमें ये विषम स्थान हमारा 1, 5 और 6, यानी कि 1 + 5 + 6 माइनस सम स्थान 4 है और 2 है, तो 4 + 2, तो ये क्या आएगा 6 6 12, 12 से 6 निकालेंगे तो हमारा बचेगा 6, यानी कि ना तो यहाँ पर 0 बचा और ना तो यहाँ पर 11 बचा, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत है। फिर इसमें देखेंगे विषम स्थान 1 6 4, तो 1 + 6 + 4 माइनस सम स्थान देखेंगे 2 और 5, 2 और 5, तो 6 1 7 और 4 11 माइनस 5 और 2 7, यानी कि यहाँ पर 4 बचा, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हुआ। फिर इसमें देखेंगे तो 1 4 6, 1 + 4 + 6 माइनस 5 और 2, 5 + 2, इसको घटाएंगे 6 4 10 1 11 माइनस 7 बराबर इसमें भी 4 आया, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फिर इसमें विषम देखेंगे 1 5 और 0, 1 + 5 + 0 माइनस 4 और 2, 4 + 2 बराबर 6 माइनस 5 और 1 6, 0 में 6 जुड़ा तो 6 हुआ और 4 और 2 6, यानी कि 6 - 6 बराबर 0, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी एकदम सही जवाब हुआ। यानी कि हमने क्या बताया था, या तो 0 बचेगा या तो 11 से विभाज्य होने वाली कोई भी संख्या आएगी तो हमारी जो पूरी संख्या होगी सम और विषम को घटाने के बाद ये 0 बचता है, या तो 11 से विभाज्य होने वाली कोई भी संख्या आती है तो वो संख्या पूर्णतः हमारी 11 से विभाज्य होगी, यानी कि ये जो संख्या दी हुई है हमारी ये 11 से विभाज्य होगी। चाहे आप इसको चेक कर भी देख सकते हैं। 14 520 को 11 से हम जब भाग करेंगे तो 11 का नम 11 3 5, 11 3 33, बचा यहाँ पर 2 2 आया नीचे, 11 दूना 22, ये फाइनली कट गया, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इसको काटेंगे तो 1320 हमारा भागफल आएगा। ठीक है, हमारा पूर्णतः विभाज्य होगा, ये भी हमारा प्रूव भी हो गया। फिर यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, यदि n 5 9 2 1 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान ज्ञात करें। यानी कि जिसमें ऑप्शन दिया गया 6 9 7 8, इस n के जगह पे ऐसी कौन सी संख्या रख दी जाए जो हमारी 11 से विभाज्य हो जाए पूरी तरह। तो हमारी संख्या क्या दी हुई है, n दिया है 5 9 2 1, ये संख्या दी हुई है। हमें क्या पता है कि सम संख्या माइनस विषम संख्या घटाने पर जो बचेगा या तो 0 आता है या 11 से विभाज्य आता है तो भी हमारा 11 के विभाज्य में होगा। तो इसमें विषम स्थान पहले जोड़ लेंगे, तो n + 9 + 1 ये विषम स्थान हो गए, n + 9 + 1 माइनस 5 और प्लस 2 7, 5 और प्लस 2, तो क्या हो गए n + 10 माइनस का 7। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। तो इसमें अगर हम 6 रखते हैं यहाँ पर n की जगह पर तो 16 - 7 होगा, 16 में से 7 जाएगा बचेगा 9, वो हमारा 11 से विभाज्य नहीं होता है। अगर यहाँ पर हम 9 रखते हैं दोस्तों तो हो जाएगा, पहले 6 रखकर देख लेते हैं ए से। ठीक, तो 6 + 10 - 7, यानी कि 16 - 7 करेंगे तो हमारा बचेगा 9, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे 9 रखकर, तो 9 + 10 माइनस का 7। ठीक, तो 19 से 7 घटाएंगे दोस्तों तो हम बचेगा 12, तो ये 12 भी नहीं बचे, या तो 0 बचे या तो 11 के विभाज्य में बचना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। हम ऑप्शन नंबर जब सी चेक करेंगे तो n की जगह पर 7 + 10 माइनस का 7, तो 17 - 7, 17 से 7 गए तो बचेगा 10, ये भी हमारा ना तो 0 है ना तो 11 के विभाज्य में, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो गया। n की जगह पर जब 8 रखते हैं दोस्तों तो 8 + 10 - 7, तो 10 8 18 - 7 बचा 11, यानी कि 11 बचे या 11 के विभाज्य में कोई भी संख्या आनी चाहिए तो 0 बचना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा 11 बच गया, इसलिए ये ऑप्शन डी हमारा एकदम सही होगा। तो n के स्थान पर हमारा जो n का मान निकल कर आया दोस्तों, n की जगह पर हम अगर 8 रख देंगे तो ये जो पूरी संख्या होगी हमारी 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, तो n का मान हमारा 8 हो गया। आई होप सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये सभी क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम इस पे बेस्ड और भी कुछ नए नए क्वेश्चन करेंगे।
तो इसमें देखेंगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या दिया है 78, 48, 96, 56 में वह कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। हमने 3 और 9 के लिए जो रूल पढ़ा है उसमें कहा गया है कि जो भी संख्या होगी अगर उस पूरी संख्या को आपस में जोड़ेंगे अंक उनके, अगर वो संख्या हमारी 3 उनका योग जो आता है वो अगर हमारे 3 से विभाज्य होता है तो वो संख्या हमारी 3 और 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो संख्या हम 78, 48, 96, 56 को आपस में हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 + 8 + 4 + 8 + 9 + 6 + 5 + 6, इनको आपस में जोड़ते हैं तो दोस्तों क्या आता है 7 और 8 15 और 4 19 और 8 27, 27 और 9 36 और 6 42 और 5 47 और 6 53, इनका जोड़ हमारे पास कितना आता है दोस्तों 53। अब हमसे इसमें कहा क्या गया है कि कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। तो हम देखते हैं दोस्तों 53 है, 53 में इन जो ऑप्शन में दिया 1 है, 4 है, 2 है और 3 है, इन सब में से ऐसा क्या जोड़ दिया जाए जो हमारा उसका परिणामी है वो 3 से विभाज्य हो जाए, 3 से या तो 9 से विभाज्य हो जाए। तो हम लोग देख सकते हैं दोस्तों अगर 53 में हम लोग 1 जोड़ते हैं, 53 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं 53 + 1 बराबर आ जाता है 54, 54 को हम 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो 9 का 9 9 छक 54 यानी हमारा 6 आ जाता है, यानी 9 से 54 हमारा पूर्णतः विभाज्य है। अगर हम 4 जोड़ते हैं दोस्तों तो 53 में आ जाएगा 57 और 57 तो हमारा 9 से नहीं करता है। फिर अगर 53 में 2 जोड़ते हैं तो आ जाएगा 55, ये भी हमारा 9 से नहीं करता है। अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 53 और 3 56, 56 में हमारा ये 9 से विभाज्य नहीं हो सकता है। तो फिर ना तो हमारा ऑप्शन ये होगा, ना तो ये होगा और ना तो ये होगा। ऑप्शन नंबर हमारा एकदम सही जवाब होगा, यानी कि इन सभी की योग में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो जो परिणामी संख्या होगी वो हमारी 9 से विभाज्य हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया इसमें कि यदि संख्या 18, 40, 6 XY 90 से विभाजित है तो x और y का योग ज्ञात कीजिए। अब ये हमारे लिए नया हो गया क्योंकि हमने 90 का कोई रूल नहीं पढ़ा। तो हमने आपको बताया है कि कोई बड़ी संख्या होगी, जैसे यहाँ पर 90 दिया है तो 90 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो अगर हम 90 को डिवाइड कर ले 9 × 10 में, तो अब हम क्या देख लेंगे, हमने 9 के लिए रूल पढ़ा है और 10 के लिए रूल पढ़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब जैसे 9 के लिए रूल देखते हैं तो इन सभी संख्याओं का योग जो होगा वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देख क्या दिया हमें यहाँ पर 1 8 4 0 6 + x + y। फिर अब एक बात और, 9 के लिए ये रूल है, 10 के लिए हमने क्या रूल पढ़ा है कि जो उनका अंतिम अंक 0 होना चाहिए। जो भी कोई संख्या दी हुई है उसका अंतिम अंक अगर 0 होगा तो ही हमारा 10 से विभाजित होगा। तो हमें पता है कि ये जो यहाँ पर y दिया इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो नई संख्या हमारी क्या बनेगी 1 + 8 + 4 + 0 + 6 + x + 0। ठीक है, y क्यों 0 हुआ, क्योंकि 10 से अगर वो संख्या हमारी विभाजित है तो हमारी उसके जो लास्ट में उसका अंक 0 होना चाहिए। अब हम x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, उनका संख्या का योग हमारा 3 से विभाजित होना चाहिए तभी वो हमारा 9 से विभाज्य होगा। तो अंकों का योग क्या होगा दोस्तों 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 में 0 जुड़ेगा 13 ही रहेगा, फिर 13 में 6 जुड़ेगा 19। तो क्या आ गया हमारे यहाँ पर 19 + x। अब 19 + x, तो x का मान ऐसा क्या हो जाए जो हमारा वो 3 से विभाजित हो जाए। तो 19 में अगर हम दोस्तों यहाँ पर 4 पहले रख कर देखते हैं तो क्या आ जाएगा 23 आएगा। तो 23 हमारा 3 से विभाज्य है, नहीं विभाज्य होगा। फिर 19 में हम 6 रख कर देखते हैं तो 19 6 25 होगा, 25 हमारा 3 से विभाजित नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत। 19 में दोस्तों हम लोग 3 जोड़कर देखते हैं तो आ जाएगा 22, 22 भी हमारा 3 से विभाजित नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी भी गलत है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे 19, ऑप्शन नंबर डी है 8, तो 8 रखेंगे तो 19 और 8 27, तो 27 हमारा 3 से विभाज्य है, तो यानी y का मान क्या होगा 8। और पूछा क्या इसमें है तो x और y का योग ज्ञात कीजिए। तो x और y का योग भी ज्ञात कर लेंगे हम, 8 ही आएगा क्योंकि x हम y को तो पहले ही 0 मान चुके हैं और x का मान हमने क्या लिया है 8, तो इनको जब आपस में जोड़ेंगे दोस्तों तो 8 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7,
कि x का मान क्या है कि 7 अंकों की संख्या 56 56 x 52 72 से विभाज्य है। तो सेम इसी तरह करना है, हमें 72 से डिवाइड करके नहीं देखना है। 72 को हम दो भागों में तोड़ लेंगे। तो 72 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 8 गुणे 9 में। ठीक है, 8 गुणे 9 में इसको हम विभाजित कर लेंगे। फिर देखेंगे कि 8 के लिए विभाज्य और 9 के लिए विभाज्य। तो 8 के लिए हमने क्या पढ़ा है कि लास्ट के 3 अंक या तो 0 होने चाहिए या तो लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। 9 के लिए सेम इसी तरह कि उनके अंकों का योग हमारा 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम पहले 8 के लिए इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 56 56 x 52, तो इसमें लास्ट का 3 अंक लेंगे तो x 5 2। यहाँ पर ऐसा क्या रख दे हम जो हमारा 8 से विभाज्य हो जाए। तो हम इसमें से एक ही चेक करेंगे तो हमारा दूसरे का आंसर आ जाएगा। 9 का या तो 9 का ही चेक कर लेते हैं या तो हम 8 का चेक कर लेते हैं। तो 9 का चेक करेंगे वो हमारा इजी पड़ता है, इसे हटा देंगे। इनको हम आपस में जोड़ते हैं दोस्तों जब, तो 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, 22 में x जोड़ेंगे तो 22x, 22 प्लस x हो जाएगा, फिर 27, फिर 2 जोड़ेंगे और तो 29, तो 29 प्लस x आ गया। ठीक, अब इसमें से इन ऑप्शन दिया जो 5 6 7 8, इसमें से हम क्या रख दें, x का मान जो हमारा आए वो 3 से विभाज्य हो। ठीक है, तो 5 रखेंगे। पहले अगर हम 5 रखते हैं तो 34 आएगा जो कि हमारा 3 से विभाज्य नहीं होगा। 6 रखेंगे तो 35 आएगा, ये भी हमारा दोस्तों 3 से विभाज्य नहीं होगा। 7 रखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 36, 36 हमारा 3 से विभाज्य होता है, हाँ होता है। 3 एक 3 3 6, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी एकदम सही होगा। अगर हम 8 के लिए भी चेक करना चाहते हैं तो x का मान हमारे पास क्या निकल कर आया दोस्तों, यहाँ पर x का मान 7 निकल कर आया है। तो 8 के लिए क्या देखा जाता है, लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। तो अगर हम x की जगह पे 7 रखते हैं और लास्ट के 2 अंक है 52, अब इसको हम 8 से काट कर चेक भी कर सकते हैं। तो 8 से जब इसको विभाजित करेंगे तो 8 9 72 और 8 चौक 32, यानी कि 94 आएगा इसको विभाजित करने पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम 100% सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे। इसमें कहा गया यदि संख्या 84 39 x 53 99 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात करें। फिर बड़ा सा नंबर आ गया तो उसको भी हम तोड़ लेंगे। 99 को किसमें विभाजित कर लेंगे हम, 9 और 11 में। ठीक है, यानी कि इनका मल्टीप्लाई 99 ही आएगा। तो हम सीधे फिर 9 वाला हमारे लिए इजी होगा या 11 वाला भी हमारे लिए इजी होगा, हम दोनों से कर कर आपको दिखा देंगे। तो पहले 9 के लिए देखेंगे क्या, 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 9 प्लस x प्लस 5 प्लस 3, इनको जोड़ेंगे हम। 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 9 24 प्लस x प्लस 5 प्लस 3। तो 8 4 12 3 15 9 24, 24 और 5 29, 29 और 3 32, 32 प्लस x आ गया हमारे पास। अब इन ऑप्शन में से हम क्या रखते हैं जो जोड़ने पर हमारा यानी कि 3 से विभाज्य हो जाए, तभी हमारा 9 से वो विभाज्य होगी। तो x के स्थान पर अगर हम 9 रखते हैं दोस्तों 32 9 41 हो जाएगा। तो 41 हमारा 3 से विभाज्य नहीं होता, तो ऑप्शन ये गलत हो गया। b देखेंगे जब हम, b को रखेंगे जब हम तो 32 और प्लस 4 यानी कि 36 आ गया। 36 हमारा 9 से विभाज्य होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। अगर हम 11 से भी करना चाहते हैं तो 11 के लिए भी हम कर एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 84 39 x 53। ठीक है, अब इसको हम क्या करते थे, 11 के लिए विभाज्य देखते थे तो विषम विषम स्थान जोड़ लेते थे और सम सम स्थान जोड़ लेते हैं, फिर उसको आपस में घटा देते हैं। अगर 0 बचता है या तो फिर 11 का विभाज्य बचता है तो ही संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो विषम स्थान देखेंगे 8 3 8 प्लस 3 11, 11 में x जुड़ेगा और 11 3 14 प्लस x, 14 प्लस का x माइनस सम स्थान जोड़ेंगे 4 और 9 13 और 5 18, 18 आ गया। यानी कि क्या हो गया 14 प्लस x माइनस का 18। तब यहाँ पर हम देखेंगे x का मान अगर हम 9 रखते हैं तो 14 और 9 क्या होगा दोस्तों 23 हो जाएगा। 23 से 18 घटाएंगे तो बचेगा 5, जो अगर 5 बचता है तो हमारी संख्या वो 11 से विभाज्य नहीं होगी, तो x का मान 9 नहीं हो सकता है। x का मान अगर हम b रखते हैं तो 14 प्लस 4 माइनस 18, यानी कि 18 माइनस 18 बराबर 0। तो क्या हमने रूल पढ़ा है, या तो 0 बचता है या 11 से विभाज्य बचता है तो वो संख्या हमारी 11 से विभाज्य होगी। अगर हम 3 रखते हैं तो 14 और 3 17 हो जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा। 6 रखकर देखेंगे तो 20 हो जाएगा, 2 बचेगा, तो भी संख्या हमारी 11 से विभाज्य नहीं होगी। दोस्तों हमने
8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। कुछ क्वेश्चन इसमें सॉल्व भी मिलेंगे और लगभग 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको अपने आप से भी सॉल्व कर कर प्रैक्टिस करना है। तो आइए दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन भी आपको अच्छे अच्छे करवाए हैं तो पसंद भी आए होंगे, समझ में भी आया होगा लेक्चर। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, अगर उसमें मैथ पूछी जा रही है तो सभी के लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू, जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ।